अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार। पाकिस्तान सुपर लीग में जनाब कल हमने एक बड़ा वन साइडेड मैच देखा, लेकिन पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस वक्त जो कशीदगी की सूरत हाल है उसका असर अब पाकिस्तान सुपर लीग पर भी आ रहा है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस को रावलपिंडी और लाहौर से कराची मुंतकिल किए जाने का इम्कान है। आज पेशावर ज़ल्मी कराची किंग्स का बड़ा अहम मैच रावलपिंडी में शेड्यूल था, लेकिन हमें ज़राए कन्फर्म करते हैं कि आज का मैच नहीं हो रहा। कुछ देर में इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बाज़ाब्ता ऐलान भी कर देगा। सो अब लीग ने एक नया टर्न लिया है, चूँकि अब ना सिर्फ इस पूरी सूरत हाल में, और सबसे पहले हम तमाम जो हमारे शहीद हुए हैं उनके लिए दुआ भी करते हैं। भारत की जो एक बिला इश्तियाल आप कह लें फायरिंग, और उसके साथ साथ जो हमारी आर्मी है उनके लिए भी हम बहुत सारी दुआएं करते हैं कि जो सूरत हाल है पाकिस्तान की, इसमें अल्लाह हिफाजत करे और इन सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, क्योंकि ये सूरत हाल बहरहाल किसी तौर पर आइडियल नहीं है और इसी वजह से इसका इम्पैक्ट सब चीज़ों पर ही पड़ेगा। और पाकिस्तान सुपर लीग में कल जनाब हमने देखा कोयटा ग्लैडिएटर्स ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की, इस्लामाबाद यूनाइटेड को 109 रन से हराया और तकरीबन प्लेऑफ में अपनी जगह पर उन्होंने कंफर्म कर लिया। टॉप 1 टॉप 2 में भी आ जाएंगे, बट बाकी टीमों का PSL का क्या मुस्तकबिल है इसके हवाले से गैर यकीनी सूरत हाल है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी का आज रावलपिंडी में होने वाला मैच भी जो है वो मुनक्किद नहीं किया जा रहा। फ्रेंचाइज ऑनर्स, PCB के हुकाम और खिलाड़ियों के दरमियान बातचीत जारी है। शायद 8 बजे तक एक बड़ा ऐलान हमें मतवक्के है, लेकिन मैच के हवाले से प्रेस रिलीज किसी वक्त भी आ सकती है और मैचेस को कराची मुंतकिल किए जाने का इम्कान है। आपको याद है जब कोरोना का टाइम था तब भी ऐसी सूरत हाल हुई थी, लेकिन इस वक्त ये सूरत हाल अचानक डेवलप हुई। उधर IPL के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट आ रहा है, क्योंकि 11 मई को जो धर्मशाला में मैच शेड्यूल है उसको भी जो है वो अहमदाबाद शिफ्ट किया जा रहा है, तो वहाँ भी इस हवाले से इम्पैक्ट आया है। इस सारी सूरत हाल बात करेंगे। स्टूडियो में सब मौजूद हैं फैसल इलियास, जिनसे कल के मैच पे बात करेंगे, लेकिन पहले अपने नुमाइंदे ताहिर नसीर के पास चलते हैं जो रावलपिंडी में मौजूद हैं। ताहिर नसीर, बारिश भी सुना है बहुत हुई वहाँ पर आज, और उसके बाद ये जो सूरत हाल है, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बाज़ाब्ता तौर पर बता चुका है, और आपके ज़राए क्या कहते हैं इस पूरी सूरत हाल पर, क्या अब होने क्या वाला है? जी गफ्फार, देखें आज अगर हम मौसम की बात करते हैं तो अब्रे रहमत भी बरसती रही पूरा दिन और इस वक्त भी मौसम अबरआलूद है, लेकिन जो जराए हैं वो ये कंफर्म करते हैं कि रावलपिंडी में जो आज PSL का 27वां मैच था वो मुलतवी कर दिया गया, क्योंकि आज कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में ये मैच खेला जाना था। मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर टीमों को होटल में ही रहने की हिदायत की गई है और इस हवाले से अभी PCB हुकाम और फ्रेंचाइज जो ऑनर है उनके दरमियान भी अभी मीटिंग जारी है। ताहम जो PSL के मैचेस हैं जो रावलपिंडी और लाहौर में उन्हें उनको कराची मुंतकिल करने के जो है उस हवाले से भी मीटिंग की गई है। वो भी ज़िक्र हो रहा है कि क्या ये PSL के मैचेस जो हैं कराची मुंतकिल किए। ताहम आज इस वक्त तक, क्योंकि टीमें इस वक्त ग्राउंड में पहुंच जाती हैं लेकिन अभी तक टीमें नहीं, और रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के इतराफ की बात करें तो वहां पे भी भारी सिक्योरिटी तैनात की गई है, क्योंकि जो ड्रोन वहां पे इतराफ में गिरा था उस वजह से वहां पे पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे वहां पे मौजूद है। लेकिन जो जराए हैं वो इस चीज को तस्दीक कर रहे हैं कि जो आज का जो मैच है उसको मुलतवी कर दिया गया और बाज़ाब्ता तौर पर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हुकाम है वो कुछ देर बाद इस हवाले से आगाह भी कर देंगे। ठीक है, हमारे साथ मौजूद है गुलाम मुर्तज़ा को भी लाइन पे लेते हैं। फैसल, यकीन तौर पर एक बड़ी अनप्रेसिडेंटेड किस्म की सूरत हाल है जिसका हम कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। आज से 2 दिन पहले फॉर्चुनेटली जो भारत की एक कार्रवाई थी, उन्होंने जो एक कहते हैं ना बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी की, जो उन्होंने पूरी दुनिया उनके साथ ये बात कर रही थी कि आप डायलॉग्स पर आ जाएं, कोई एविडेंसेस पेश करें। अब हम क्योंकि स्पोर्ट्स एंकर हैं, आप स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, हम सियासत पे ज़्यादा गुफ्तगू तो नहीं करेंगे, लेकिन जो उन्होंने प्रोवोक किया उसके बाद पाकिस्तान को भी रिस्पॉन्ड करना पड़ा। बहुत ठीक ठाक रिस्पॉन्ड किया और पाकिस्तान की कौम उस पर बड़ी फ़ख्र कर रही है, लेकिन अब उसका खेलों परसों तो आएगा। जब ऐसी सूरत हाल हो, जब जंग की माहौल बन जाए तो वहाँ पर खेलों के लिए मुश्किल हो जाती है। बट कराची का ऑप्शन फ़िलहाल जो है वो ज़ेरे गौर है फैसल, और मेरे भी ज़राए कन्फर्म करते हैं कि आज रात तक कोई बड़ा फैसला हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में इट्स अ वाइज डिसीजन, बिकॉज मुझे लगता है, जो मेरी समझ है, कि लाहौर और पिंडी में एयर स्पेस की सूरत हाल, वहाँ जो कुछ वाक़यात हुए हैं, उसके बाद मेरे ख्याल में कराची ही इस वक्त एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ लीग अगर पूरी मुंतकिल कर दी जाए तो बहुत आसानी से इस लीग को कंप्लीट किया जा सकता है। फैसल, योर व्यूज़? हाँ, बहुत सारे आपके सवाल हैं। अब इसमें देखें, जो वॉर की सिचुएशन होती है उसका सबसे बड़ा अनफॉर्चुनेट फैक्टर यही होता है कि इवेंचुअली जो कॉमन लोग हैं, जो आम लोग हैं, जो पीस चाहते हैं, जो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे होते हैं, वो सबकी ज़िंदगी अफेक्ट होना शुरू होती है। तो अगर PSL हमारी अफेक्ट होती है तो ऑब्वियसली इट हैज़ कम डाउन टू आवर लाइफ्स कि अब सारी चीज़ें आपकी अफेक्ट होना शुरू हो गई हैं। और उम्मीद करते हैं कि कोई ऐसी सिचुएशन बने, बिकॉज जंग की सिचुएशन किसी के लिए भी फीजिबल नहीं है। और एंड आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल इन इंडिया विल ऑल्सो नॉट बी विलिंग टू हैव दिस प्रोलॉन्ग फॉर सो लॉन्ग, बिकॉज देखिए वहाँ पे भी बहुत सारे बिजनेस माइंडेड लोग होंगे, आम लोग हैं,
उनके भी बड़ी चीज़ें स्टेक पर हैं, उनकी इकोनॉमी भी स्ट्रगल करेगी, हमारे लिए भी बुरा है। सो और हम सब ये बातें इसलिए कर रहे हैं कि हम जिस पे बात करते हैं वो चीज़ अफेक्ट होना शुरू हो गई। बिल्कुल, उस पे अगर आज हमारी लीग यहाँ से पोस्टपोन होती है बिकॉज देखें हमारा जो क्राउड पुल हो रहा था वो सारा लाहौर, रावलपिंडी और पेशावर की साइड पे हो रहा था, इसीलिए हमारी टीमें वहाँ पे थी और वहाँ पे मैच खेल रही थी। और अगर कराची शिफ्ट होता है या मुल्क से बाहर शिफ्ट होता है तो देर इज़ गोइंग टू बी अ डैमेज टू द लीग, जो कोई भी नहीं चाहता। अल्लाह करे कि ये सिचुएशन ना बने। बट अगेन यू आस्क्ड क्वेश्चंस ऑन द लास्ट मैच ऑल्सो, वो अगर हम डिटेल में करेंगे तो उस पर बात करेंगे। बिल्कुल, उस पर आते हैं। ताहिर नसीर, जो सूरत हाल है, अब आपको लग क्या रहा है जैसे कराची का ऑप्शन कब तक हमें फिर ये ऐलान होता हुआ दिखाई दे रहा है? जाहिर बात है इसमें हुकूमत भी ऑन बोर्ड होगी, इसमें सारे मामलात अब देखने पड़ेंगे। क्या आपको लगता है कि फिर ये फाइनल डिसीजन कब होगा? चूंकि जब तक अनाउंसमेंट नहीं होती तो एक अनसर्टेनिटी रहेगी कि मतलब क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। तो आप तक क्या इतलात हैं अभी तक? गुफार भाई देखिए, जिस तरह की सूरत हाल बनी है और स्पेशली आज की जो सूरत हाल है ये बड़ी गंभीर थी। इस हवाले से जो यहाँ पे आज वज़ारत दाखिला में इजलास भी हुआ, उसमें किसी भी हुकाम की सूरतें भी थी और दीगर लोगों की भी, लेकिन उसमें यह फैसला कर दिया गया है कि रावलपिंडी में मैचेस नहीं होंगे, इनको जो है वो कराची में मुंतकिल किया जाएगा। इस हवाले से मेरी पीसीबी हुकाम से भी बात हुई थी तो वो यही बता रहे थे कि कुछ ही देर बाद कंफर्मेशन भी आपको दे दी जाएगी कि रावलपिंडी में जो मैचेस होने हैं वो कहाँ पे मुंतकिल किए जा रहे हैं, क्योंकि जो कराची का ऑप्शन है वो हो रहा है। इस हवाले से तकरीबन तमाम लोग मुत्फिक भी हो चुके हैं कि जो PSL के बाकी जो मैचेस हैं जो लाहौर और रावलपिंडी में होने हैं उनको कराची मुंतकिल के लिए बाकायदा तौर पर पीसीबी हुकाम जो है वो कुछ देर बाद जो है आगाह कर देगी कि मैचेस क्या किए। ऐसा तो नहीं कि ये जो PSL सीजन 10 है ये मुलतवी करना पड़ेगा या तमाम जो मैचेस हैं वो अब कराची में होंगे। थोड़ी देर बाद पीसीबी हुकाम जो ऑफिशियली तौर पर इस पर आगाह भी कर देंगे। बिल्कुल जी, हमारी नजरें भी तमाम उन चैनल्स पर हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पर, जहाँ से पीसीबी की जानिब से प्रेस रिलीज आती है। तो फैसल क्या लगता है, क्योंकि फ्रेंचाइजीज को भी ऑन बोर्ड, आपके गैर मुल्की खिलाड़ी अब तक पाकिस्तान में सब मौजूद हैं, बड़ी अच्छी बात है। कल भी उन्होंने पूरा मैच खेला, बड़ी अच्छी स्पिरिट से खेला और आइली रोसो ने तो कल इंतहाई शानदार सेंचुरी बनाई, उसको आगे चल के हम डिस्कस करेंगे मैच को। बट क्या आपके ख्याल में बेहतर ऑप्शन है? क्योंकि ये भी मैंने सवाल रखा था कि देखिए एयर स्पेस भी अब आपकी हर वक्त खुली हुई नहीं है, जहाँ तक मुझे इल्म है कि दोपहर 12 बजे तो बनती है, उसके बाद अब सूरत हाल जो भी है। बट उन्होंने कहा नहीं, PSL के लिए इसको फैसिलिटेट किया जाएगा। तो आई थिंक हत्तुल इम्कान कोशिश की जाएगी फैसल के लीग कंप्लीट कर ली जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैचेस नहीं बाकी, आपके चंद ग्रुप मैचेस, प्ले ऑफ और फाइनल। कोई ऐसा नहीं कि लीग पूरी पड़ी हुई थी, मतलब मोस्ट ऑफ द हाफ ऑफ द PSL हैज़ बीन डन। कुछ इस तरह की सिचुएशन हमने देखी थी 2021 के PSL में, जब आपके कोविड हिट हुआ था, तो उस वक्त भी ये हुआ था कि आपको लीग जो है वो शिफ्ट करनी पड़ी थी और बहुत सारे डिसीजन हुए थे। आई एम श्योर जो फ्रेंचाइज के ओनर्स हैं, PCB है, दे विल कम अप विद द सॉल्यूशन व्हिच इज फीजिबल फॉर द प्लेयर्स। बिकॉज देखिए सबसे बड़ा मसला ये है कि आपको इंटरनेशनल प्लेयर्स रखना है, बिल्कुल, क्योंकि ये लीग जो है उसमें बहुत बड़ा स्टेक जो है इंटरनेशनल प्लेयर्स का है। और देखें बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स आपकी लीग में भी बैठे हुए हैं जो पूरी दुनिया में जिनका बड़ा नाम है। सो सबसे ज़्यादा इनको ये देखना है कि इन प्लेयर्स की सेफ्टी और उनको संभाल के कंफर्ट से रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई एम श्योर दे विल कम अप विद अ डिसीजन व्हिच इज़ गुड फॉर द इंटायर इकोसिस्टम। सबके लिए वो चीज़ें सही होनी चाहिए। और जहाँ तक लीग का देखें, इवेंचुअली अगर लीग कराची शिफ्ट होती है तो कोई ऐसी मजाक वो नहीं है, मतलब आपकी गेट मनी अफेक्ट होगी उससे, यहाँ पे इतनी आवाम नहीं आती। लेकिन यू आर राइट, लीग का कंप्लीट होना किसी हद तक ज़रूरी है, बिकॉज एक कंक्लूजन होना इस PSL का ज़रूरी है, क्योंकि लीग अब देखा जाए तो अपने पीक पे आ रही थी। जिस तरह के मैचेस हो रहे थे वो अब बिल्कुल ही लिफ्ट हो रही थी। आज पेशावर का कराची का मैच बड़ा अहम मैच है। हाँ जी, सो ये अनफॉर्चुनेटली और फैसल कितनी मतलब एक मायूस को सूरत हाल इस लिहाज से है कि गैर मुल्की खिलाड़ियों को भी सोचें, उनकी फैमिलीज का भी, कि पाकिस्तान एज अ पीस लविंग नेशन, हम अपने घर में सुकून से मैचेस करवा रहे हैं, हमने कोई कार्रवाई नहीं की, बट भारत की जानिब से एक ऐसी कार्रवाई की गई जिसके बाद ये पूरी सूरत हाल ने जन्म लिया। खुद उनके घर में IPL हो रही है और पाकिस्तान ने जैसे कहा, हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने भी कहा कि हम जवाबी कार्रवाई जो है ना वो उसका जवाब ज़रूर देंगे। भारत ने ये जो कुछ किया है उसके बाद हम वो करेंगे। सो फिर वहाँ पे भी इसीलिए कहते हैं जंग कभी मसले का हल नहीं होती, बट मुसल्लत कर दी गई है ना, अब एक प्राउड नेशन की तरह उसका जवाब देना है। बट हमने इसको इनिशिएट नहीं किया, बट दोनों तरफ के मामला ख़राब कर दिए भारत ने। हाँ, मेरे हिसाब से थोड़ा सा जवाब देना भी इसलिए भी ज़रूरी होता है। आपको याद होगा रिसेंटली ईरान की तरफ से थोड़ा सा अग्रेसिव स्टेप हुआ था, उस पर हमने एक तरीके से जवाब दिया, उसके बाद ईरान जो है वो पीछे हो गया। सो वो ज़ाहिर है
इसकी स्ट्रेटेजी तो हमें नहीं पता क्या होती है, बट आई एम श्योर कि हमारी जो आर्मी है, हमारे जो फोर्सेस वाले लोग हैं, दे आर केपेबल इनफ टू कंट्रोल दिस सिचुएशन। लेकिन उसका सिर्फ अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट ये है कि बाकी जो आपकी नॉर्मल लाइफ होती है वो सारी अफेक्ट होना शुरू। बिल्कुल, लोग क्योंकि एंटरटेनमेंट देखना चाहते हैं, बट ऐसे हालात दुश्मन ने पैदा कर दिए जिसके बाद तमाम की तमाम सूरत हाल जो है वो अब हाथ से निकलती हुई दिखाई दे रही है दोनों तरफ। क्योंकि जब इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, हमारे मेहमान हैं, उनकी फैमिलीज हैं, जब वो घरों में बैठे हैं तो जाहिर बात है उनके लिए आसान नहीं है कि एक ऐसी जगह पर जहाँ दो मुझे लगता है कि भारत को वाकई अच्छा नहीं लगता कि कोई भी चीज हमारे मुल्क में सही हो रही होती है। आप देखें ना, वो हर अच्छी चीज को डैमेज करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, सो वेरी अनफॉर्चुनेट। चलिए, जैसे जवाब ऑलरेडी मिला, 5 से 6 तैयारे उनके गिराए जा चुके हैं। उसके बाद आपने जैसे मुझे बताया कि वो जो कंपनी जिसने बनाया उसके शेयर मार्केट में बुरी तरह गिरे। लेकिन चले अब देखें, ऐसी सूरत हाल बन गई कि हमें स्पोर्ट्स शो के अंदर भी सियासत को डिस्कस करना पड़ा। दैट जस्ट बिकॉज एक चीज़ आपके ऊपर इन्फोर्स कर दी गई है भारत की इस अटैक के बाद, और बहुत बुरी उनकी तरफ से ये मतलब सारी कोशिशें हैं। गुलाम मुर्तज़ा हमारे नुमाइंदे ने हमें ज्वाइन की, जो कि कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में बैठे हैं, बोर्ड का हेडक्वार्टर है। गुलाम मुर्तज़ा, ये तो खबर कंफर्म हो गई है और सिर्फ उसकी कंफर्मेशन ऑफिशियल आना बाकी है कि आज का मैच नहीं हो रहा, बट व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ द लीग? क्या सोच रही है फ्रेंचाइजीज, पीसीबी, गवर्नमेंट, हमारी फोर्सेस एजेंसी, क्योंकि एक तरफ जंग की सूरत हाल है, पीएसएल को भी बचाना है। आपके ख्याल में क्या इस वक्त होने वाला है? जी, जो मौजूदा सूरत हाल है वो कशीदा है और उसमें पाकिस्तान सुपर लीग के बकिया जो मैचेस हैं वो होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। ज्यादा इम्कान यही दिखाई दे रहा है कि बाकी जो मैचेस हैं वो मुलतवी कर दिए जाएंगे। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी इस हवाले से जो तमाम जो चीजें हैं वो डिस्कस भी कर रहा है और कुछ ही देर बाद बाकायदा तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ऐलान भी कर दिया जाएगा। लाहौर में भी आज देखा कि एयर स्पेस पहले 12 बजे तक बंद की गई थी और अब कल सुबह तक बंद कर दी गई है। तो इस वजह से जो मैचेस हैं वो ना सिर्फ लाहौर बल्कि पिंडी और कराची में भी होते हुए दिखाई देना जरा मुश्किल। चलिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जाने से गुलाम मुर्तज़ा कतई कलामी ऑफिशियल प्रेस रिलीज आ गया, मैं पढ़ के बता देता हूं ताकि हमारे नाज़रीन उससे अपडेट हो जाएं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहता है जी, आफ्टर कंसल्टेशन विद ऑल द स्टेक होल्डर्स इट डिसाइडेड दैट रीशेड्यूल टुनाइट्स एचबीएल पीएसएल 10 मैच बिटवीन पेशावर ज़ल्मी कराची किंग। द पीसीबी विल अनाउंस द रिवाइज डेट इन ड्यू कोर्स। साथ वो कहते हैं मोर अवर वीआईपी गैलरी पासेस और जितना कुछ है उसको जो है वो बुकिंग को किया जाएगा। लेकिन टुडेज मैच बिटवीन कराची एंड पेशावर ज़ल्मी हैज बीन रीशेड्यूल्ड। अगेन आपको ये ब्रेकिंग न्यूज हम दे रहे हैं कंफर्मेशन के साथ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि आज का पेशावर और कराची का मैच रीशेड्यूल कर दिया गया है। अब वैसे रीशेड्यूल का मतलब तो यही है, डेट दिए जी, डेट दिए नहीं, डेट नहीं दी। उन्होंने कहा कि इसका ऐलान जो है वो पीसीबी विल अनाउंस द रिवाइज डेट इन ड्यू कोर्स। तो फिलहाल तो मामला इस हद तक उम्मीद बरकरार है कि रीशेड्यूल ही किया गया, लेकिन बट ड्यू कोर्स लिखा है तो इसका मतलब है अभी बहुत सारी चीजों को जांचना बाकी है। मतलब ये होगा, देखिए आज का मैच अगर नहीं होता, रीशेड्यूल होता है तो फिर कल का मैच भी नहीं होता। मतलब फिर सारी चीज आगे जाएगी। कॉन्सिक्वेंटली होगा ये कि ये सारे मैचेस आगे जाएंगे। तो वो जो हमारे नुमाइंदे कह रहे हैं कि मुलतवी होने की सिचुएशन बन सकती है, वो लग रहा है कि ऐसी हो सकती है। हाँ बिल्कुल, चूंकि गुलाम मुर्तज़ा क्या लगता है को रीशेड्यूल सिर्फ आज का मैच ही किया गया है, बट इस वक्त चूंकि फ्रेंचाइजीज पीसीबी के दरमियान बातचीत जारी है, आप तक क्या खबरें आ रही हो कि ये ऑप्शन भी है कि शायद दुबई लेके चले जाएं, ये ऑप्शन भी है एंटायर पूरी लीग को फिलहाल पोस्टपोन कर दिया जाए। आपकी क्या राय है, क्या इस वक्त फैसला जो है वो क्या हो सकता है? फिर क्रिकेट बोर्ड ने फैसला करना है, फ्रेंचाइजी है और जो गैर मुल्की प्लेयर्स हैं वो भी, और पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे भी इसमें शामिल हैं क्योंकि उन्होंने सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। तो जिस तरह की सूरत हाल बन चुकी है इसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ना सिर्फ आज का मैच बल्कि जितने बाकी मैचेस हैं वो मुलतवी होने का ज्यादा इम्कान दिखाई दे रहा है। दूसरी आपने बात की कि हमें दुबई लेके जाएं या कतर लेके जाएं या किसी दूसरे मुल्क में, तो वहां पे फिजिबिलिटी इस टाइम पे बनती हुई दिखाई नहीं दे रही क्योंकि चंद मैचेस है और चंद मैचेस के लिए हम पीएसएल को वहां पे लेके जाएंगे और दोबारा से वो सारे ब्रॉडकास्टर और फ्रेंचाइजीज, होटल्स और मैनेजमेंट करना वो काफी मुश्किल दिखाई देता है। तो इसलिए मुझे जिस तरह जो बड़े अफराद से बात हुई, जिन जराए से मेरी बात हुई, तो उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि ज्यादा इम्कान है कि बाकी सारे मैचेस भी मुलतवी हो जाएंगे। ठीक है, कुछ इस हवाले से ताहिर नसीर खबरें हैं कि मतलब जो टीमें मौजूद हैं ये फिर कब तक रावलपिंडी में, चूंकि अब रीशेड्यूल यहाँ का मैच हो गया, इसका मतलब है रावलपिंडी में तो फिर मैचेस नहीं हो रहे जैसे आपने भी कहा, तो कुछ हिंट है कि कब तक यहाँ से फिर फ्लाई इन किया जाएगा और किस तरह फिर ये सारे मामला आगे होंगे? ताहिर नसीर शायद हमारे साथ मौजूद नहीं है, बट हम पहले ब्रेक ले लेते हैं। फैसल जब ब्रेक से वापस आते हैं तो चूंकि अभी रीशेड्यूल आज का मैच हुआ तो फिर हम एक काम करते हैं कि कल के मैच को डिस्कस करते हैं और फिर आने वाले मैचेस के हवाले से जो पॉइंट टेबल है उसको जरा दोबारा ताज़ा कर लेते हैं कि सूरत हाल क्या है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सिचुएशन ऐसी है जहाँ कुछ वसूख से कहना जो है वो इस वक्त मुमकिन नहीं है, बट चलिए जब तक उम्मीद बाकी है तो हम जरा क्रिकेट पर वापस चलते हैं और जरा क्रिकेटिंग एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद।
तो जनाब, हमने ब्रेक से पहले आपको ये खबर दी थी कि आज का पेशावर ज़ल्मी कराची का मैच रीशेड्यूल कर दिया गया है। इस हवाले से जब कोई अपडेट आएगी आपको बताएंगे। लेकिन तो जनाब, इसके साथ साथ माई टैलियन और आप डाउनलोड कीजिए ताकि PSL के हवाले से तमाम तर अपडेट और साथ साथ बहुत सारे इनामात भी आप जीत सकते हैं। वैसे क्विक अपडेट पर आपके साथ एनालिसिस, बहुत ही बुरा किस्म का जो है ना ये डाउनफॉल है इस्लामाबाद का। 5 मैचेस लगातार, और मैं यहाँ फैसल की तारीफ भी करूंगा, फैसल ने लगातार ये कहा था कि ये बहुत अच्छा खेल रहे हैं, 5 मैचेस जीत गए, पर ये टीम ऐसी जो गिर सकती है। सर गिरे क्या, वो तो मुंह के बल गिर चुके हैं। आई एम सॉरी अगर इस्लामाबाद के फैन देख रहे हैं, 4 मैचेस हार गए और कल की शिकस्त ने तो लिटरली कमर तोड़ दी होगी आपके एतमाद की। और बार बार गलतियां रिपीट कर रहे हैं ना, वो एक ऐसी चीज़ है जो आप इस्लामाबाद जैसी टीम से एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। बिकॉज उन्होंने देखे, हमने हर मैच में देखा है कि सलमान अली आगा आके मोमेंटम पूरा शिफ्ट कराते हैं। कल भी उन्होंने ज़बरदस्ती 2 ओवर कराए और कल उनकी इतनी बुरी बॉलिंग थी। जो बंदा हार्ड बॉल खेलता है, जो क्रिकेट को थोड़ा समझता है, शकील को देख के इंस्पायर्ड तो नहीं हो रहे वो हालांकि वो अच्छा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सिर्फ सलमान अली आगा क्योंकि बैटिंग में नहीं चल रहे, तो वो या तो सिर्फ ये प्रूव करने के लिए आते हैं कि मैं ऑलराउंडर हूँ और मुझे बॉलिंग करानी है, और वो 7वां 8वां 9वां ओवर कराते हैं जब आपके मिडिल ओवर शुरू होते हैं और जहां से आपको मोमेंटम अपनी तरफ लेना होता है, वहां पे वो रन्स कंसीड करते हैं। और कल बहुत उन्होंने शॉर्ट और बहुत बुरी बॉलिंग कराई। एक ऐसी पिच जहां पे स्पिनर्स को के लिए वैसे ही मुश्किल होना था, वहां आप ये चांस नहीं ले सकते, और उन्होंने पूरा वो किया। लेकिन अगेन, जिस तरह राइली रूसो आए थे बैटिंग करने के लिए, ये वो बैटिंग है जिसकी हम बात करते हैं। बिल्कुल, कि आप पहली बॉल से डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, पहली बॉल पे बाहर निकल के उन्होंने मारने की स्टार्ट किया, और चांसलेस अमेजिंग बैटिंग। और उनको देख के उनके साथ जो नवाज ने इनिंग खेली है, आउटस्टैंडिंग बैटिंग बाय द यंगस्टर हसन नवाज। और आउटस्टैंडिंग बैटिंग इसलिए भी कि उन्होंने राइली रूसो जब मार रहे थे तो उसके साथ वो चल रहे थे, जैसे ही वो आउट होते हैं अगले 2 ओवर में वो तकरीबन 50 रन उनको चाहिए थे, 40 रन उन्होंने कंप्लीट किए 100 बनाने के लिए। आउटस्टैंडिंग बैटिंग बाय बोथ दीज प्लेयर्स। और जब ऐसे 2 प्लेयर्स इस तरह की बैटिंग करेंगे तो PSL की हिस्ट्री का सबसे बड़ा टोटल बनना ही था, जो बन गया। और जहाँ तक आपने बात की कि इस्लामाबाद का डाउनफॉल, हमने शुरू में ही कहा था कि ये ऐसी टीम है जो गिर सकती है, लेकिन इतना डाउनफॉल होगा। और आपके आपने भी जो प्रेडिक्शन की थी, इतना नहीं सोचा होगा कि मैंने 4 मैच हार देंगे। मैंने ये सोचा था कि बीटेबल हैं, क्योंकि देखिए इनकी कीपिंग बहुत, जस्ट लाइक लाहौर जैसे आप कहते हैं। हाँ, और देखें, हम बहुत जल्दी जीत पे जो है ना तारीफें करना शुरू कर देते हैं। हालांकि हम जीत के वक्त ये कह रहे थे कि ये गिर सकते हैं। देखें, इनकी कीपिंग में आजम खान जो हैं वो देखिए एक वीक लिंक है। उनकी अब कीपिंग एक्सपोज हो रही है, उनकी बैटिंग एक्सपोज हो रही है, सही है। और मसला ये है कि मैं बड़ा हैरान हूँ कि इस्लामाबाद की मैनेजमेंट जीत के दौरान जो टीमें अपनी वीकनेसेस पे काबू पाती हैं ना, वो टीमें होती हैं जो जो बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ कर दी। पिछले 3 मैचों में 15 तब्दीलियाँ थी, कल भी हमने देखा तब्दीलियाँ हुई। क्या खुशफहमी में शिकार हो गए? क्या बहुत ज़्यादा 3 मैचों से 15 तब्दीलियाँ, फिर बैटिंग ऑर्डर तब्दील। आजम खान ओपनर आ रहे हैं। मैंने आपको सवाल किया था वो कैसे ओपनर आ सकते हैं मिडल में ऑफ द सीजन। बाकी प्लेयर्स को आपने क्या रोल दिया हुआ है? हैदर अली 8वें नंबर पर बैटिंग कर रहे हैं, आपको डोमेस्टिक का सबसे बड़ा परफॉर्मर है। फिर ज़्यादातर तब्दीलियों ने बैटिंग में की और बैटिंग से गिर गए, क्योंकि हमेशा वो बैटिंग से जीतने वाली टीम थे, और जहां उनकी बैटिंग डगमगाई उनकी बॉलिंग भी साथ छोड़ गई। मुझे बड़ा वो है कि आजम खान हो गए, आपके हैदर अली हो गए, इनकी फिटनेस आप देखें, हैदर अली की कल फिटनेस आप देखें, जब वो गिर जाते हैं ग्राउंड पे तो उनको खड़े होने में 2-3 सेकंड लगते हैं। उस तरह की फिटनेस उनकी चल रही है। अगर आपके पास 2-3 ऐसे प्लेयर्स हो तो आपकी पूरी टीम ही अजीब चलती है। और मुझे बड़ा हैरानगी हो रही है जिस तरह की सलमान अली आगा कप्तानी कर रहे हैं। वो पाकिस्तान की नेशनल साइड का T20 साइड का कैप्टन है। ज़रूरी नहीं है आपके हर मैच में 50 करेंगे, 60 करेंगे, 100 करेंगे, लेकिन अगर आपकी बॉलिंग नहीं चल रही, आप क्यों आते हैं उन ओवर्स को लेने के लिए जहां से आपके मोमेंटम, यू हैव टू थिंक अबाउट द टीम फर्स्ट। आपकी अगर कोई रोल ना हो, आपकी टीम जीत जाए तो आप बुरे नहीं लगते। और उनका जो सवाल आपने किया, कल उनसे पूछा गया था ये सवाल कि क्या आप कंप्लेसेंट हो गए थे, आपने इतनी चेंजेस की, तो बड़ा गुस्सा भी हो गया। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा नहीं है, हमारे प्लेयर्स जो इंजर्ड थे और हमारे प्लेयर्स को निगल थी, उसको चलिए मैं मानता हूँ। लेकिन फैसल, जो आजम खान का नंबर एकदम से ओपनर आपने कर दिया, कायल मेयर्स को फिर आप लेकर आए, वो तो फिट थे ना, फिर हैदर अली को आप 8वें पे खिला रहे हो, उसको बिल्कुल नीचे ले आए। और एक और चीज़, बल्कि पहले आप इसका जवाब दे दें, फिर मैं उन चेंजेस पे जाऊंगा। आपने नसीम शाह के लिए वसीम जूनियर और फ़हीम अशरफ और इसी तरह आपने जो अबरार जैसे खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया था आपने 1 2 3 दिए, तो आपकी टीम में वो जगह फिल नहीं हुई इसके बाद। और आप देखें, पाकिस्तान के 2 लीडिंग बॉलर्स ऑलरेडी बुरे तरीके से पिट चुके थे, और कल रह गए थे नसीम शाह, वो भी इतने बुरे पिट गए। चलें, ब्रेक से जब वापस आते हैं तो इस्लामाबाद को मज़ीद डिस्कस करते हैं, जो कि ऐसी टीम नहीं है जिसको कभी इस तरह डिस्कस किया गया हो कि वो बुरी तरीके से हार रही हो, क्योंकि ये तो डोमिनेंट टीम है। 3 टाइटल जीते हुए डिफेंडिंग चैंपियन है। इस सीजन में भी 5 मैचेस जीत का बड़ा धांसू आगाज किया था, लेकिन उसके बाद से डाउनफॉल शुरू हो गया। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम में खुशामदीद। कोयटा की बहुत बड़ी जीत के बाद उन्होंने प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया, साथ ही नंबर 1 नंबर 2 पोजीशन भी उनकी सर्टन हो गई है और बहुत ही आउटस्टैंडिंग कमबैक फैसल भाई, चूंकि मुझे याद है पहले 3 में से शायद 2 मैच आ रहे हैं तो लग रहा था कोयटा बैक टू द प्रीवियस एडिशंस। व्हाट अ रिमार्केबल कमबैक। वो जो उन्होंने एक मैच जीता खास तौर पर अगेंस्ट कराची, दैट वाज लिटरली स्नैच विन। और उसके बाद जो कल का एक और लास्ट वाला मैच था, जब आप ऐसे मैचेस जीतते हो फिर आप पूरा का पूरा जो है ना रिदम हासिल कर लेते हो। कोयटा ने पीछे मुड़ के नहीं देखा उसके बाद। हाँ देखिए, इन्होंने क्लोज मैचेस जीते। फ़हीम अशरफ ने इनको मिडिल मैचेस में वो जो परफॉर्मेंसेस दी बैट और बॉल के साथ कि जिसके बाद वो उन्होंने क्लोज मैचेस जीते और अब वो ये देख रहे हैं जिस तरह की कल की इनकी परफॉर्मेंसेस थी कि आउटस्टैंडिंग बैटिंग, पूरे खुल के उन्होंने डोमिनेट करके बैटिंग की, उसके बाद जिस तरह की फील्डिंग की उन्होंने, ये वो परफॉर्मेंस होती है जो दिखाती है कि भाई अब हम जो है ना, अब हम ये दिखा रहे हैं कि हम सबसे बड़ी टीम है। और आप देखें पॉइंट्स टेबल पे उनकी वो पोजीशन है कि लाहौर और इस्लामाबाद उनको टच भी नहीं कर सकते। कराची एक ऐसी टीम है जो उनको टच कर सकती है, 14 पॉइंट्स पे जा सकती है। सो दे आर काइंड ऑफ देयर ऑन टॉप राइट नाउ और टॉप 2 में तो सर्टनली फिनिश। और फैसल भाई कितना डिफरेंट लग रहा है ना कराची कोयटा को टॉप 2 में देखने का। ये दो टीमें ऐसा लगता है ये हैं दोनों कराची की टीम है, रिवर्स हो गए। अब आप कोयटा को देखें, कोयटा के भी ओनर्स, उनके कोच बिल्कुल सब कराची से हैं और कराची इटसेल्फ भी जो है वो सेकंड पोजीशन पे आ गया। अब इस्लामाबाद को देखें थर्ड पे पहुंच गई है। ये वो टीम थी जो फर्स्ट पे थी और इनविंसिबल लग रही थी। एक्चुअली अगर आप देखें ना सही, अगर सिर्फ इस्लामाबाद थोड़ा नीचे आ जाता है फैसल, अगर आप उसे देखें बॉटम से, अगर हम इस्लामाबाद को सिर्फ मुल्तान के साथ करते हैं तो ऐसे लगता है जैसे ये लीग नीचे से शुरू हो रही है। क्योंकि कराची कोयटा पिछले 4 या 3 सीजन में लिटरली टॉप बॉटम 2 पे रहे हैं। जी जी जी, अमेजिंग टर्न अराउंड फॉर द फैंस। Absolutely, and this is what happens when you do not select the right players for your team। और अगर आप बहुत ज़्यादा complacent हो जाते हैं और आप बहुत ही बुरा खेलते हैं लीग में तो फिर आपका मुल्तान वाला हाल होता है और बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है ओनर्स का। हमने देखा कराची का भी ये थोड़ा मसला था, इस बार हमने देखा कि ओनर्स काफ़ी डिस्टेंट हैं। तो हैदर अजहर को जब से लेकर आए हैं मुल्तान सुल्तान से, उनको उन्होंने सारे इख्तियार दिए हैं। हैदर इज द डिसीजन मेकर। उन्होंने फिर सारे, आपको याद है खुशदिल शाह मुल्तान सुल्तान में होते थे, वो उनको भी यहाँ पर लेकर आए। उन्होंने खिलाड़ियों को एतमाद दिया। हसन अली को वो बहुत बड़े दिल से लेकर आए हुए हैं। डेविड वार्नर को बहुत अच्छा लगता है हैंडल कर रहे कि डेविड वार्नर ऐसे प्लेयर हैं ऑस्ट्रेलिया से जो अगर आप इनको बहुत अच्छा रखेंगे तो ये और अच्छा करते हैं। तो आई थिंक क्रेडिट गोज टू कराची किंग्स मैनेजमेंट कि उन्होंने इस सीजन में अब तक जो फैसले लिए उनको स्टिक भी किया। लुक एट इरफान खान यादी 2 साल से उनके साथ हैं बट उनको अपने साथ ही रखा हुआ है। अब आप देखें ना, लाहौर जैसी अच्छी टीम वो अपने प्लेयर्स को इतना बिगाड़ती है, वो इतना कंप्लेसेंट हो गए वो प्लेयर कि उसके अराउंड पूरी टीम खराब होना शुरू हो गई। तो ओनर्स का इसलिए डिसएंगेज होना जरूरी है। बिल्कुल, अगर आप बहुत ज्यादा उनको स्ट्रिक्ट रखेंगे तो भी प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होंगे तो भी प्रॉब्लम है। सो यू हैव टू रन दीज टीम्स प्रोफेशनली, विच कराची हैज डन दिस ईयर। हमने देखा कि सॉरी टाइम थोड़ा कम था। आपकी राय क्या है जो कुछ फ्रेंचाइज के, देखें हम किसी को तनकीद बराए तनकीद नहीं कर रहे, लेकिन एक पहलू जरूर डिस्कस होना चाहिए। क्या हर मैच के बाद वो जो आईफोन देना, बहुत सारे इनामात देना, कुछ टीमें कर रही हैं कुछ नहीं कर रही, बट जो कर रही हैं क्या ये एक सही रवायत है? क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में इतनी ज़्यादा नहीं है देखी हमने ये। मुझे देखें, अब जब आपके व्हेन द चिप्स आर डाउन तो हर चीज बुरी लगती है। सही, कराची के लाहौर बुरा लग रहा है। कराची की तो सब बुरा लगा था वो जीत गए थे, वो जो आपको पता क्या दिया था। हाँ, तो वो देखें, सो बात ये है कि लाहौर जो है, अब देखें इनके प्लेयर्स जो है ना लिटरली बिगड़े हुए प्लेयर्स हैं। अगर आप उनके लाहौर के कप्तान आप देखें ना, कोई अपनी गलती मानता ही नहीं है। आज भी आप हारिस रऊफ से कहेंगे तो हारिस रऊफ का कहना ये है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में सबको मार पड़ती है। अब आप हारिस रऊफ के स्टैट्स निकाल दें और ऐसी मार पड़ते हुए कोई और बॉलर दिखा दें मुझे, शाहीन शाह के अलावा। दुख की बात है कि ये दोनों 4-5 साल से खेल रहे हैं और अब तक तो ये सेट हो जाती। मतलब आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जो आपके पैट कमिंस हैं, जोश हैजलवुड हैं, मिचेल स्टार्क हैं, वो इस स्टेज पे मार खाएंगे। शुरू में खा लें, चलें आप सीख जाते हो। सर मेरे हिसाब से ना जो बॉलर लॉन्गर फॉर्मेट खेलने के लिए रेडी ना हो ना, वो बॉलर कभी भी कंप्लीट बॉलर नहीं होता, क्योंकि उसको ये वीकनेस पता होती है कि मैं एक एरिया में बॉलिंग नहीं करा सकता। ये दोनों तो खेलते ही नहीं अब। ये दोनों खेलते नहीं है और तो टेस्ट कभी खेले नहीं, एक टेस्ट उनको जबरदस्ती खिलाया गया था। तो देखें ये वीकनेसेस अब और देखें जो क्रिकेट फिटर्निटी में हमें बात हो रही है ना कि हमारे लिए बॉलर्स के लिए कोई यार्डस्टिक नहीं है। वो तेज है तो वो अच्छा है, ये चल रहा है। उनकी परफॉर्मेंसेज, उनकी कंसिस्टेंसी, उनकी फिटनेस, उनका इकोनॉमी रेट, उनका एवरेज, इस पे बातें नहीं होती। सारी ये बातें होती हैं बैटर्स को लेके। सही है। अब आप देखें बाबर, आज हम हाइंडसाइड में देखते तो हमें लगता है यार बाबर इन प्लेयर्स को लेके चलता था जिनका इतना बड़ा ईगो है, जिनका कदर आ रही फिर आपको। डेफिनेटली आपको फाइनल खिलाया T20 वर्ल्ड कप का, एशिया कप का फाइनल भारत बाहर हुआ, लेकिन आज लोग कहते हैं टाइटल नहीं जीता तो हम नहीं मानते। आप मेलबर्न में जो इंडिया से हारे, बाबर का कसूर था जब 8 पे 28 थे। आप जो यूएसए से हारे लास्ट वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप में, वो सबका कसूर था। सो
नहीं, उसमें सबसे बड़ा कसूर तो हारिस का था ना, हाँ, जो बिल्कुल। जो जिन्होंने लास्ट ओवर सुपर ओवर सर 19 रन दे दी मोहम्मद आमिर ने। वो आमिर ने दी, लेकिन हारिस ने हारिस लास्ट ने ओवर जो बिल्कुल करवाया 3 पे था। 12 चाहिए सर, एक छक्का चाहे, एक चौका खाया आपने, खत्म हो गया मैच। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये बात बिल्कुल सही है जो क्रिकेट फ्रेटर्निटी ठीक आप है। कर रही है कि यार ये बॉलर्स को भी अब इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है, या इनको स्क्रूटनाइज करने की जरूरत है, इनको ठीक है। साइड करने की जरूरत है कि भाई हमारे पास टैलेंट है, ओके हमारे पास 10 किलोमीटर कम तेज कराने वाला होगा लेकिन प्रॉपर बॉलर होगा हमारे ठीक है। चलो अब लीग के उस पहलू पे आते हैं जो हमने सोचा नहीं था हम डिस्कस करेंगे, बिकॉज लीग सुकून से लाहौर और पिंडी जा चुकी थी, खासतौर पर पिंडी, बट नाउ जैसा कि बताया जा रहा है, मुझे मेरे तक भी खबर है कराची में अगर लीग आती है, फैसल इसका क्या इंपैक्ट होगा टीमों के ऊपर? बिकॉज हमने देखा था कि कुछ मैचेस यहाँ पे बहुत डिफरेंट तरीके से हुए। मुल्तान के कोच ने कल कहा कि हमने 234 करके जो खा लिए थे ना, वो हम उससे निकल नहीं पाए। बट अब कराची की विकेट, आई डोंट नो कि इस वक्त कराची के, आई एम श्योर कि पीसीबी ने अलर्ट तो रखा होता है, बट इतने अलर्ट तो नहीं होंगे कि एकदम से मैच आ रहे हैं तो आप एकदम से बैटिंग पैराडाइज प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि आपको याद है कराची के आखिरी मैचेस में पिच डिफरेंट होती चली गई थी। अगर ये लीग डिफरेंट पूरी होकर कराची शिफ्ट होती है, इसका टीमों पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। हमने देखा है कि सारी कॉम्बिनेशन, जी क्वेटा 2 मैचेस अपने हारा था, में हारा था, सही है, तो उनका कॉम्बिनेशन सारा लाहौर और रावलपिंडी के ग्राउंड्स के हिसाब से बना हुआ है, वहाँ की पिचेस के हिसाब से। कराची में भी हमें पता है कि ऑस्ट्रेलियन काइंड ऑफ अ सॉइल है, वहाँ की मट्टी यूज़ हुई हुई है, लाहौर में भी उसी तरह की पिच है। एक सेटबैक तो आएगा जो टीमें अभी फॉर्म में है। देखिए अभी इस्लामाबाद के लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया एक तरह से, ठीक कि है, उनको इनके मैच वो होंगे, पोस्टपोन होंगे, लेकिन सारी टीमों को अफेक्ट पड़ेगा। ऑब्वियसली कोई पॉजिटिव चीज़ तो नहीं है, लेकिन अगेन दीज आर प्रोफेशनल प्लेयर्स, और हमने जैसे शुरू के सेगमेंट में बात की कि हमारे जो फॉरेन प्लेयर्स हैं उनकी सेफ्टी, उनकी सिक्योरिटी अब सबसे बड़ा हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, उनका कंफर्ट जोन भी। इफ कराची इज द सेफेस्ट प्लेस देन द लीग शुड मूव टू कराची। बिल्कुल, मेरा भी ख्याल है कि अल्लाह करे हालात बेहतर हो जाए, पहले तो हम ये कहते हैं, और दूसरा ये है कि लीग कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर बहुत मुश्किल सूरत हाल होगी। एशिया कप भी इस साल है, अल्लाह जाने वो भी होना ही नहीं होना। इवन बांग्लादेश सीरीज़ पे भी हम आगे फैसल बात कर रहे थे, जो 25 मई को फैसलाबाद वगैरह मैचेस होने थे। क्या दूसरी इंटरनेशनल टीम इस मौके पे पाकिस्तान या इंडिया जाना चाहेगी? मुझे तो मुश्किल लग रहा है। आप देखिए कि IPL पे भी इसका फ़र्क पड़ेगा ज़रूर। पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं। प्रोग्राम में खुश आमदीद। तो फैसल भाई, अगर हम बात करते हैं बकिया मैचेस की, तो अब सूरत हाल दोबारा से हम बता देते हैं, फिर आपका मैं एक्सपर्ट ओपिनियन ले लेता हूँ कि अब वही सूरत हाल है, क्योंकि पेशावर को अब ना सिर्फ कराची को हरा के अपनी पोजीशन को बेहतर करना है, लेकिन लाहौर को उनको हराना ही हराना है। बट अब इस्लामाबाद की इतनी बुरी परफॉर्मेंस के बाद उनको एक और लाइफलाइन मिल गई है, क्योंकि उनका रन रेट बहुत करीब आ गया और पॉइंट्स भी करीब हैं। अगर इस्लामाबाद आखिरी मैच हारता है और पेशावर कल का मैच जीतता है, या परसों जब भी होता है पेशावर कराची, अब अल्लाह जाने इसकी क्या अपडेट आती है, बट अगर फिर भी वो लाहौर से हार जाते हैं तो अब वो बाहर नहीं होंगे, क्योंकि इस्लामाबाद उनके पॉइंट सेम रहेंगे कल का मैच जीतने के बाद, अगर इस्लामाबाद आखिरी मैच हारता है। सो पेशावर को एक और थोड़ा सा ना होप मिल गई है, और इस्लामाबाद की मुसीबत ये है कि अब उनको पेशावर को और लाहौर दोनों को झेलना पड़ेगा। हाँ, लेकिन इस्लामाबाद का अब आखिरी मैच है मेरा। हाँ बिल्कुल, उनके 10 ही पॉइंट है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ लेकिन ना पड़ेगा। अच्छा, चूंकि देखिए पेशावर उनके रन रेट के कितने करीब आ गए हैं, 0.4 0.8 इज वेरी मामूली सा डिफरेंस, क्योंकि जब आप जीतते हो तब ऊपर ही आ जाते हो। जी अब बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। मतलब देखें, हर टीम अब ये चाहेगी कि जो उसके लास्ट एनकाउंटर्स है वो उसको जीतने हैं। मतलब पेशावर और इस्लामाबाद जो मैच है वो लिटरली इट्स काइंड ऑफ अ सेमीफाइनल, और लाहौर का भी जो मैच है वो जिस तरह शाहीन शाह कह रहे थे कि हम सेमीफाइनल में देखेंगे, तो उनको पहले क्वार्टर फाइनल हुआ, फिर हाँ ये सेमीफाइनल इनको देखना है पहले, क्वार्टर फाइनल उसको जीतेंगे तो फिर कराची को वो देखेंगे। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है अगर ये मैचेस टाइम पे हो जाएं। अब ये सबसे बड़ी बात ये है कि शेड्यूल के मुंतज़िर है और वो कहाँ पे मैचेस होते हैं, ये सारी चीजें बड़ी क्रिटिकल हैं, और गेम्स तो बड़ी एक्साइटिंग होनी है जो भी बाकी हैं वो। चलिए दुआ करते हैं फैसल कि सूरत हाल बेहतर हो हम सब के लिए, मुल्क के लिए स्पेशली हमारे, और बहरहाल हम अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं, जो भी वो फैसला करें, जो कि एक अनप्रोवोक किस्म की कार्रवाई थी, जिसके बाद आई थिंक जवाब दिया भी गया है और मज़ीद भी दिया जाएगा, जैसे कि वज़ीर आज़म साहब ने भी कहा और DG ISPR ने भी। इस उम्मीद के साथ कि तमाम मामला बेहतर रहें, अच्छे की तरफ जाएं, मजबूर ना किया जाए हम ज़िम्मेदार नेशन को कि हम वो कार्रवाई करें जिससे मज़ीद जो है वो ख़राबी हो। इसके साथ साथ ये है कि शेड्यूल हम जब आएगा तो ज़रूर बताएंगे। कराची का और पेशावर का मैच बहरहाल आज रीशेड्यूल कर दिया गया है, तो आज का मैच आप नहीं देख पाएंगे। इसके हवाले से जैसी अपडेट आएगी तो इंशाल्लाह फिर आपको पूरा रिप्ले में कल उसके हवाले से आगाह करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।